बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बड़ा खुलासा किया है। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के सीनियर पुलिस अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए सियासी पारा गरमा दिया है। बाबूलाल मरांडी ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव के दौरान झारखंड के पुलिस अधिकारी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को साजिश में फंसाने की कोशिश की थी। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि उस अधिकारी ने किसी को 2 बार पैसे देकर दिल्ली और गुवाहाटी भेजा ताकि शर्मा को झूठे मामलों में फंसाया जा सके। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि इस साजिश का सबूतों के साथ बहुत जल्द खुलासा किया जाएगा। तो देखिए, बाबूलाल मरांडी का ये पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये बड़ा आरोप सीनियर पुलिस अधिकारी पर लगाया है। ये गंभीर मामला उन्होंने उठाया है, जिसमें उनकी तरफ से आरोप लगाया गया कि हेमंता बिस्वा शर्मा जो कि असम के सीएम हैं, उनको फंसाने की कोशिश झारखंड विधानसभा चुनाव के दरमियान की जा रही थी। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के वक्त बीजेपी ने उन्हें झारखंड विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया था और इस सिलसिले में वो झारखंड में आ भी रहे थे, रह भी रहे थे और पूरे चुनाव कैंपेन को देख रहे थे। उसी वक्त उन्हें फंसाने की कोशिश की गई थी। ये आरोप बाबूलाल मरांडी की तरफ से लगाया गया है। तो ये संगीन आरोप लगाते हुए उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव के वक्त झारखंड के किस सीनियर पुलिस अधिकारी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को फंसाने की कोशिश की, षड्यंत्र कर फंसाने का प्रयास करने के लिए ये जानकारी किसको 2 बार पैसे देकर उन्हें फंसाने की कोशिश की थी। तो ये गंभीर आरोप बाबूलाल मरांडी की तरफ से लगाए गए हैं। इलेक्शन हो आছিলে তেতিয়া দুগৰাকী মহিলাক মোৰ অফিচলৈকে পঠিয়া হৈছিলে আৰু মোৰ লগত তেওঁলোকে অলপ বেলেগ ধৰণে কথা পতাৰ চেষ্টা কৰিছিলে। তেতিয়া মই অলপমান সন্দেহ হৈ তেওঁলোকক যি ধৰণে বিদায় দিব লাগে মই বিদায় দিছিলোঁ। এতিয়া ৰাতিপুৱা ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বাবুলাল মাৰাণ্ডী এটা টুইট কৰিছে যে মোক কৰবাত ফসাবৰ কাৰণে এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰা হৈছিল বুলি। বিষয়টো মই ডিটেইলছ নাজানো, কাৰণ মই ইতিমধ্যে মিটিঙত ওলাই আহিলোঁ। মই মাত্ৰ টুইটটো পঢ়িছোঁ। ৰাতি মই বাবুলাল মাৰাণ্ডীৰ লগত কথা পাতিম, তেতিয়া মই গোটেই কথাখিনি। और देखिए, पूरे मामले पर जेएमएम का कहना है कि चुनाव के इतने महीने बीत जाने के बाद हेमंता बिस्वा शर्मा को याद आई। ये सोचने वाली बात है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि अगर ऐसी कोई बात हुई है तो इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, लेकिन इससे पहले हेमंता बिस्वा शर्मा को नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस ने भी चुनाव के 6 महीने गुजर जाने के बाद उठाए जा रहे सवालों पर पलटवार किया है। साधारण घटना नहीं है कि एक सर्विंग चीफ मिनिस्टर कहे कि मेरे साथ हनी ट्रैप हुआ है, तो खुद को उनको लज्जा, शर्म, नैतिकता यदि कुछ भी बची है तो चीजें खुलासा होने के पूर्व ही उनको अपना पद त्याग करना चाहिए और समाज से माफी मांगनी चाहिए। 6 महीने बीत गए तो क्या ताली बजा रहे थे कि छाती पीट रहे थे, क्या कर रहे थे? आज जब राहुल जी ने चुनाव आयोग पर प्रश्न खड़ा किया, चुनाव आयोग पर वार किया कि कैसे वोटों की चोरी करके भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में बैठी हुई है, तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग विचलित हो गए हैं। बढ़ते आगे, सरायकेला के चांडिल स्टेशन के पास शनिवार सुबह 2 मालगाड़ी की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद नजारा काफी भयावह था। 2 मालगाड़ी के 22 से अधिक डिब्बे बेपटरी हो गए। टाटा से चांडिल और चांडिल से बोकारो हावड़ा रूट पर गाड़ियों का आना जाना ठप है। 50 से अधिक गाड़ियां प्रभावित हुई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। क्या रही हादसे की वजह और कैसा है रेस्क्यू ऑपरेशन, जानिए इस रिपोर्ट में। चांडिल स्टेशन में भीषण रेल हादसा। आमने सामने टकराई 2 मालगाड़ी, 22 डिब्बे बेपटरी, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जांच टीम गठित, नहीं बख्शे जाएंगे दोषी।
सरायकेला का चांडिल रेलवे स्टेशन जहां तक नजर जाए तबाही का आलम ही दिख रहा था। शनिवार सुबह 2 मालगाड़ी की आमने सामने की टक्कर हुई। इस भीषण हादसे में 22 डिब्बे रेल पटरी से उतर गए। हादसा इतना भयावह था कि पटरी उखड़ गई, मालगाड़ी पलट गई, उसमें रखा सामान बिखर गए। लगभग 22 से अधिक जो बोगी है वो पूरी तरह से मालगाड़ी के, देखिए किस तरह डब्बे जो है वो बिखर चुके हैं और काफ़ी तेज रफ्तार में था। जिस तरह बातें सामने आ रही है कि एक मालगाड़ी जो है वो बोकारो की तरफ से आ रही थी और दूसरी मालगाड़ी जो है वो टाटानगर रेलवे स्टेशन की तरफ से आ रही थी और दोनों के बीच जो है एक जो मालगाड़ी थी वो बेपटरी हुई और उसके बाद दूसरे पटरी पर सीधे तौर पर जो आ रही उधर से मालगाड़ी है उसमें टक्कर हुई है। देखिए किस तरह भयावह तस्वीर ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। हादसे की जानकारी मिलते ही रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए। रेलवे की ओर से जांच टीम का गठन कर जांच की जा रही है। साथ ही हेल्पलाइन की भी शुरुआत की गई है। डिरेलमेंट हुआ है और दूसरी तरफ से भी एक जो डिरेल्ड गाड़ी जो इसी समय एग्जैक्टली उसी समय में थोड़ा उसको मारा है तो उसमें 7 गाड़ी डिरेलमेंट हुआ है। नंबर जारी है, वहाँ पे स्टेशन में लोग हेल्प डेस्क ला के बैठे हुए हैं। किन्हीं भी पैसेंजर को अगर कोई असुविधा होता तो वो जाके पूछ सकते हैं। टिकट संबंधी अगर जानकारी है या तो कैंसिल करना है या एक्सटेंशन करना, वो सारे वहाँ पे लोग हैं जो उनकी सहायता के लिए लगे हुए हैं। ये पटरियाँ जो है वो पूरी तरह से टूट चुकी है और टूटने के बाद जो है यहीं से एक मालगाड़ी जो है, देखिए ये आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि यही पटरी जो है यहाँ से एक मालगाड़ी जो है वो पूरी तरह से बेपटरी हुई। उसके बाद जो है दोनों में भिड़ंत हुई और देखिए किस तरह जितने भी डिब्बे हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए और ये साफ तौर पर तस्वीर देख सकते हैं कि पूरी तरह से चांडिल टाटानगर से चांडिल और चांडिल नगर से बोकारो जो ये मेन लाइन है वो पूरी तरह से ठप हो चुका है। भीषण हादसे के बाद रेलवे ट्रैक के साथ ही बिजली के तार पोल क्षतिग्रस्त हो गए। रविवार सुबह 10 बजे तक आवागमन शुरू होने का अनुमान लगाया जा रहा है। हादसे के बाद 50 से अधिक ट्रेन प्रभावित रहेंगी। पूरे मामले में रेलवे पर लापरवाही के भी आरोप लग रहे हैं। रेल पटरी से माल गाड़ी उतरा क्यों? जब इतने व्यवस्था है तो उतरा क्यों? सवाल तो ये उठती है। हालांकि अब देखना ये है कि कब तक ये पूरी तरह से ये ऑपरेशन खत्म होगा और जिससे जो ये मेन लाइन जो है चांडिल का, इस पर जो सुपरफास्ट ट्रेन है वो गुजर पाएगी। मगर लगातार जो है रेलवे विभाग के अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं और कड़ी मशक्कत के बाद ये रेस्क्यू जो है वो जारी किया गया है। न्यूज़ 18 के लिए सरायकेला से आशीष कुमार तिवारी। साहिबगंज के राजमहल प्रखंड में गंगा नदी रौद्र रूप में है। गदाई दियारा पंचायत में बढ़ा जलस्तर गदर मचा रहा है। घर डूब गए हैं और राहत नदारद है। लोगों की सरकार से एक ही गुहार है, जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। गंगा नदी जब उफान पर होती है तो क्या किनारे क्या गांव, सभी उसमें समा जाते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा है साहिबगंज में, जहां गंगा नदी रौद्र रूप में दिख रही है। राजमहल प्रखंड के गदाई दियारा पंचायत में गंगा नदी गदर काट रही है। पंचायत के सभी 14 टोले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। घरों में पानी घुस चुका है और घुटनों तक पानी के बीच लोग मचान पर रहने को मजबूर हैं। 10 दिन से हम लोग अंगना घर में पानी हो गया है। तो आप लोग कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? मचान बना कर रहते हैं। उसी में बाल बच्चा को भी रखते हैं? हाँ, कहाँ ले जाएंगे? सब उधरों तक गांग कट रहा है, उधर ऊंचा है। तो ये सब है सर, जो हम लोग मचान में रहते हैं, बाढ़ के पानी से डूब रहे हैं और रहने के खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। जो कैसे हम लोग रहेंगे। पिछले 5 दिन में शिवलाल टोला और सीताराम टोला गंगा में समा चुके हैं, जबकि राम बच्चन टोला और आषाढ़ी टोला पर खतरा मंडरा रहा है। बाढ़ पीड़ितों का आरोप है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि मौन है और सारी व्यवस्था चरमरा गई है। लोगों ने जल्द से जल्द राहत की मांग की है। और बहुत परेशानी है यहाँ पर, जो है बच्चा से लेकर गोरू माल मवेशी बकरी, ये इन सभी के लिए बहुत कठिनाई है। अभी तक कोई सुनवाई यहाँ पर नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार की ओर से कुछ इन पर निगरानी किया जाए। मांग करते हैं कि यहाँ से जाने के लिए महाराजपुर नाव की व्यवस्था हो, मवेशी को चारा लाने के लिए नाव का सुविधा दिया जाए। इसके बाद जो है राशन, सूखा राशन दिया जाए ताकि लोगों को बनाने की आवश्यकता ना पड़े, उसे सूखा रूखा खाकर अपना जान बचावे।
गंगा नदी उफान पर है, लोगों की परेशानी चरम पर है, सिस्टम ध्वस्त दिख रहा है और लोगों तक राहत पहुंचाने की जिन पर जिम्मेदारी है वो मौन है, आपदा के समय में लापता है। लगातार बढ़ रहे जलस्तर और कटाव से बाकी के टोले कब तक सुरक्षित रह पाएंगे कोई नहीं जानता। जरूरत है जल्द से जल्द बाढ़ पीड़ितों तक राहत पहुंचाने की, ताकि जान और माल दोनों को बचाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए साहिबगंज से पवन कुमार रॉय की रिपोर्ट। अगली खबर आपको देवघर से बताते हैं, जहां 1 महीने से चल रहे राजकीय श्रावणी मेले का समापन हो गया है। श्रावणी मेले के अंतिम दिन सावन पूर्णिमा पर बाबा मंदिर में कांवरियों की भीड़ थोड़ी कम रही। दोपहर में बाबा वैद्यनाथ की विशेष पूजा करने के बाद 1 महीने से लगे अर्घा को हटाते हुए स्पर्श पूजा की शुरुआत कर दी गई। अब श्रद्धालु बाबा वैद्यनाथ की स्पर्श पूजा कर सकेंगे। श्रावणी मेला के सफलतापूर्वक पूरा होने पर डीसी के साथ बाबा मंदिर के प्रभारी और अधिकारियों ने स्टेट पुरोहित के साथ प्रशासनिक भवन में विशेष पूजा की। इसमें बाबा वैद्यनाथ को विभिन्न प्रकार के नैवेद्य का भोग लगाया गया। ये पूजा करीब 1 घंटे तक चली। यहाँ पे दर्शन किया वर्चुअल मोड से या प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मोड से, और हम लोग आप लोगों से यही सहायता अपेक्षित करते हैं। और जो भी हम लोगों का प्रयास रहेगा, भले हमारे जो पुलिस फोर्सेस और मजिस्ट्रेट्स जो बाहर से डिप्यूटेड हुए उसमें कमी आई है, लेकिन हमारे जो डिप्यूटेड जिले में है पोस्टेड है उनके ही मदद से और हमारे पंडा समाज के हमारे जो प्रबुद्ध नागरिकगण हैं, हमारे जो प्रतिनिधिगण हैं, उनके मदद से हम लोग पूरा भादो महीना भी अच्छी तरह से संपन्न कराएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।